इस गुफा में एक भी आदमी ठीक से प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन इसमें रहता था एक पूरा का पूरा परिवार। इस गुफा का अंत कहां है किसी को नहीं पता, लेकिन इस गुफा से कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी है यह सबको पता है। क्योंकि यह कोई साधारण गुफा नहीं है। इस गुफा का निर्माण खुद भगवान शिव ने किया था। इसे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बनाया था और अपने पूरे परिवार के साथ यहां रहने पर मजबूर हो गए थे। आप सोच रहे होंगे कि भगवान शिव और इस गुफा में छुपने को मजबूर, यह कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ था। वक्त की मार से भगवान भी नहीं बचते। यह हम नहीं, सारे शास्त्र, पुराण और वेद कहते हैं। भगवान शिव पर भी आया वो बुरा दिन और अपने एक भक्त को दे दिया एक ऐसा वरदान जो उन्हीं पर भारी पड़ गया। भक्त ने शिव से ही वरदान लिया और शिव की ही जान के पीछे पड़ गया। परेशान शिव इधर उधर भागने लगे और फिर इस जगह पर उन्होंने अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और उसमें छुपने को मजबूर हो गए। किसी तरह उस भक्त का भगवान विष्णु के हाथों अंत हुआ, तब जाकर शिव इस गुफा से निकल पाए। लेकिन शिव के जाने के बाद ये गुफा सिद्धि की जगह बन गई। कुंडलम शुभ्रनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरम सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं भजे भानुकोटि प्रकाशं त्रयीशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेहं भवानीपतिं भावगम्यम्। यहाँ रहते हैं तपस्वी, यहाँ आते हैं शिव के साधक। देखिए एक रहस्यमय गुफा की शिवमय कहानी। सेवन स्पेशल पेश करता है आपने बहुत सी गुफाओं के बारे में सुना होगा, अमरनाथ गुफा, वैष्णो देवी की गुफा, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी गुफा जिसे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बनाई थी, और वो भी असुर के डर से। जम्मू से 150 किलोमीटर दूर ये त्रिकुटा की पहाड़ियां हैं। इन खूबसूरत पहाड़ियों में हजारों साल पहले एक ऐसी पौराणिक कथा का जन्म हुआ था जिसमें खुद भगवान शिव छिपने के लिए मजबूर हो गए थे। इन पहाड़ियों में कुछ ऐसा हुआ था कि भगवान शिव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इन्हीं पहाड़ियों में एक ऐसी गुफा है जिसे महादेव ने अपने त्रिशूल से बनाया था। यही है वो गुफा जिसमें हर दिन सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त शिव की आराधना करते हैं। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम् यशंभु पूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्ता लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः।
लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो भगवान शिव इस गुफा का निर्माण करने के लिए मजबूर हो गए थे? कथा है कि एक बहुत ही बड़ा असुर था, लेकिन था बहुत बड़ा शिव भक्त। उसका नाम था भस्मासुर। भस्मासुर ने सैकड़ों सालों तक भगवान शिव की तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उससे वर मांगने के लिए कहा। भस्मासुर ने शिव से वर मांगा कि वो जिसके भी सर पर हाथ रखते वो भस्म हो जाए। शिव ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। उसके बाद शिव अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन भस्मासुर अब त्रिलोक का स्वामी बनने के लिए निकल पड़ा। जिस लोक में जो बलशाली था उसी के सर पर हाथ रखकर वो भस्म करने लगा। तीनों लोक उसके खौफ से कांपने लगे। सारे देवतागण परेशान हो गए, कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। लिहाजा सभी देवगण ब्रह्म ऋषि नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा कि आप लोग चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद नारद भस्मासुर के पास गए। उससे पूछा कि वो क्या चाहता है। त्रिलोक विजय और कुछ नहीं। भस्मासुर के ये कहने पर नारद जी ने कहा, लेकिन ये काम तो बहुत आसान है। तुम तीनों लोकों में जा जाकर लोगों को भस्म क्यों कर रहे हो? तीनों लोकों के स्वामी तो भगवान शिव ही हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि एक ही बार उनको भस्म कर दो, सारे लोग तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। भस्मासुर को नारद जी की ये बात जच गई और वो निकल पड़ा शिव की तलाश में। उधर जब भगवान शिव को ये पता चला तो वो भागने लगे, क्योंकि वर तो उन्होंने ही दिया था कि तुम जिसके भी सर पर हाथ रखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। शिव भागने लगे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। शिव की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लिहाजा इस जगह पर उन्होंने अपने त्रिशूल से इस गुफा का निर्माण किया और गुफा के अंदर जाकर छिप गए। कथा है कि शिव ने इस गुफा को इतना पतला बनाया कि भस्मासुर अंदर ही ना आ सके। जब भगवान के पीछे लगा, भगवान तो अंतर्यामी है, वो सबके मन की बात जानते हैं। तो भगवान ने देखा कि अब ये बुरी भावना से आया हुआ है, तो उस समय भोले बाबा ने एक त्रिशूल मारा जो इस पहाड़ को लगा, जिससे ये गुफा बन गई। भगवान भोलेनाथ अपने परिवार को लेकर अंदर आकर बैठ गए। शिव तो अंदर छिप गए, लेकिन भस्मासुर गुफा के बाहर मंडराने लगा। ये बात जब भगवान विष्णु को पता चली तो उन्होंने भस्मासुर का वध का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि शिव के नहीं रहने से ब्रह्मांड की स्थिति बिगड़ने लगी थी। तो शिव तो गुफा में छुप गए, लेकिन भस्मासुर भी कहां बाज आने वाला था। वो गुफा के बाहर मंडराने लगा। फिर क्या हुआ ये आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।